हिमाचल को देवी देवताओं की भूमि माना जाता है, जहां कहा जाता है कि सिर्फ मंदिर ही नहीं बल्कि यहाँ के हर कण कण में देवी देवता निवास करते हैं। जब भी आप हिमाचल आए तो आपको यहाँ ऐसे अद्भुत नज़ारे देखने को मिल सकते हैं। अगर आप हिमाचल के बाहर से ये वीडियो देख रहे हैं तो शायद आपको ऐसा लग सकता है कि लोग इन पालकियों को हिला रहे हैं, लेकिन असल में ऐसा नहीं है। ये पालकी स्वयं अपनी शक्ति से गति कर रही है या नृत्य कर रही है। कहने का मतलब है पालकी के हिलने की जो पावर है वो पालकी से ही आती है। असल में देवी देवताओं की इस शक्ति को समझना मुश्किल है, लेकिन जब ऐसा होता है इसे कई संकेतों के रूप में लिया जाता है, जैसे देवी या देवता का किसी खास अवसर पर मंदिरों से बाहर निकलना, देव कार्यों के समय पर। इतना ही नहीं, अगर ये पालकी प्रदर्शन अधिक उग्र हो जाता है तो इसे देवता जी की किसी बात को लेकर नाराजगी का संकेत भी माना जाता है। खासकर अगर आप ऊपरी हिमाचल के क्षेत्रों में हैं तो आपको अक्सर ऐसा देखने को मिल जाएगा। देव नाराजगी का एक प्रचलित उदाहरण कुछ समय पहले सामने आया था, जब हिमाचल प्रदेश के सुंदरनगर में देवता मेला शुरू होने से पहले ही बड़ा देव कमरूनाग के पुत्र देव श्री बाला टिक्का नाराज हो गए थे। मेला कमेटी के पुरोहित ने परंपरा को नजरअंदाज कर किसी अन्य देवता का पूजन करवा दिया था, जिससे देवता और उनके कारदार गुस्से में आ गए। नाराज होकर देव श्री बाला टिक्का सुखदेव वाटिका से बिना पूजन के मेला ग्राउंड से लौट गए। और दोस्तों, व्यक्तिगत अनुभव बताऊं तो मैंने जितने लोगों से इस बारे में बात की तो वो बताते हैं कि आमतौर पर पालकी उतनी भारी नहीं होती, लेकिन जब भी पालकी से कुछ ऊर्जा महसूस होती है तो पालकी भारी महसूस होने लगती है और पालकी किसी दिशा में मानो धक्का देती है और टांगे अपने आप उस दिशा की ओर बढ़ने लगती है। ऐसी शक्ति कई बार आपको लोगों में भी देखने को मिल सकती है। हो सकता है हाल ही में ऊपरी हिमाचल के चूड़दार हुए शिरकुल महाराज के शांत महायज्ञ की वीडियो आपने सोशल मीडिया पर देखी होंगी, जहाँ 12 देवता और कम से कम 28,000 लोग अलौकिक कार्य के गवाह बने। कुछ ऐसी वीडियो भी सामने आई जहां देवताओं के साथ साथ कई आम लोग प्रचंड रूप में देखे गए। ऐसा क्यों? दोस्तों, इसका कारण है लोगों की अपने देवता के प्रति आस्था, और वो आस्था इतनी अधिक होती है कि देवता और लोगों के बीच एक तरह से मन का संपर्क स्थापित हो जाता है। इस कारण कई बार लोगों को एक आध्यात्मिक ऊर्जा का अनुभव होता है जो उन्हें अपने सामान्य व्यवहार से अलग होने पर मजबूर करता है। ये ऊर्जा इतनी अधिक हो सकती है कि इंसान कुछ देर के लिए अपनी सुध बुध खोकर देव शक्ति को महसूस करता है, और आमतौर पर इस ऊर्जा का प्रभाव उन्हीं लोगों पर पड़ता है जो देवता जी के क्षेत्र अंतर्गत आते हैं। दूसरे लोगों पर या बाहर से आए लोगों पर इस ऊर्जा का प्रभाव नहीं होता। क्या आपको पता है कि हिमाचल के देवी देवता लोगों से संपर्क भी स्थापित करते हैं? देवताओं का प्रभाव उनके विशेष गुर के माध्यम से प्रकट होता है। ये माता हिडिंबा के गुर हैं, जिन्हें आप इस समय प्रचंड रूप में देख रहे हैं। असल में जिस व्यक्ति के माध्यम से कोई देवता अपनी बात लोगों तक पहुंचाने की प्रक्रिया पूरी करते हैं उसे गुर कहा जाता है। इस प्रक्रिया में देवता अपनी इच्छाएं और संदेश लोगों तक पहुंचाते हैं। हालांकि हिमाचल में अलग अलग स्थानों पर इन गुरों को अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे कुछ स्थानों पर इन्हें देवा कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवता अपने गुरु को चुनते हैं। यह चयन अक्सर किसी विशेष घटना, सपना या अनोखे अनुभव के माध्यम से होता है। यदि किसी व्यक्ति में अद्वितीय आध्यात्मिक या दैवीय लक्षण दिखाई देते हैं तो लोग मानते हैं कि उसे देवता ने उसे गुरु बनने के लिए चुन लिया है, जिसकी पुष्टि स्वयं देवता उस व्यक्ति के माध्यम से करते हैं। लेकिन वह गुरु एक खास परिवार से ही देवता द्वारा चुना जाता है, जिस परिवार से पीढ़ी दर पीढ़ी गुरु बनते आ रहे हैं। देवता अपने गुरु के माध्यम से संपर्क स्थापित करते हैं और अपनी बात आम जनमानस तक पहुँचाते हैं, और लोग अपनी बात गुरु के माध्यम से देवता जी तक पहुंचाते हैं। इस दौरान वे देवता से मदद प्राप्त करने के लिए भक्तों के सवालों का समाधान करते हैं और देवता के संदेश भक्तों को देते हैं। केवल गुरु ही नहीं, कई बार आम जनमानस के बीच से किसी के भी माध्यम से देवता संपर्क स्थापित कर सकते हैं, जिससे देव अपनी बात कहते हैं। ऐसा क्यों? इसका जवाब नहीं है। हो सकता है जो उन्हें उचित लगे या कोई और कनेक्शन हो। हालांकि जो देवता कहना चाहते हैं
वह कोई भी बात हो सकती है, चाहे वो सलाह हो, समाधान हो, खुशी हो या फिर नाराजगी। हर देवता का एक ढोल नगाड़ा बजाने वाला एक समूह रहता है जिन्हें भजंत्री कहा जाता है। दोस्तों, हिमाचल में लगभग हर गांव या गांव के समूह में किसी न किसी स्थानीय देवता या देवी की पूजा होती है और यहाँ के देवी देवताओं के चमत्कारों के कुछ ऐसे उदाहरण हैं जिन्हें सुनकर आप दंग रह जाते हैं। ऐसी ही एक कहानी गोली नाग देवता जी की है। दरअसल हिमाचल के रोहडू क्षेत्र के एक प्रसिद्ध देवता गोली नाग को बारिश के देवता के रूप में माना जाता है। जैसा कि कहते हैं, प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या आवश्यकता। गोली नाग देवता ने स्वयं अपने चमत्कार से अपनी शक्ति का प्रमाण दिया था। यह घटना उस समय की है जब एक बड़ा अकाल पड़ा था और क्षेत्र में बिल्कुल भी बारिश नहीं हो रही थी। तब राजा ने स्थानीय देवी देवताओं से बारिश के लिए प्रार्थना की, लेकिन समाधान नहीं हो पाया। तभी बुशहर के देवता ने गोली नाग देव का नाम सुझाया। गोली नाग देवता ने इस शर्त पर बारिश कराने का वादा किया कि उनके सम्मान में मेले का आयोजन करना होगा। इसके बाद गोली नाग देवता ने तय अवधि में इतनी बारिश करवा दी कि सभी लोग हैरान रह गए। यह घटना आज भी लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है और गोली नाग देवता की महिमा को उजागर करती है। मेरा नाम दीनालाल शर्मा है। मैं यहाँ देवता गोली नाग का गुरु हूँ। देवता गोली नाग ये बहुत विख्यात देवता है। सदियों से इसकी हिस्ट्री है, राजे रजवाड़ों से लेकर। तो ये वर्ष के लिए बहुत विख्यात है हमारा देवता। अभी 2023 में देखी होगी आपने, बहुत बड़ी त्रासदी आई, हर क्षेत्र में त्रासदी आई। लेकिन जो हमारा एरिया देवता गोली नाग का या हमारे आसपास के जो देवी देवता हैं, तो उन लोगों ने यहाँ पर हमारे देवता से विनती की, तो लेकिन यहाँ पर कोई ऐसी त्रासदी नहीं हुई। देवता गुदारू महाराज रोहडू का भी अब जागरा आयोजन किया जाता है, जो नजारा अचंभे में डालने वाला होता है। यज्ञ, शांति, जागरा जैसे आयोजन आयोजित किए जाते हैं। 2023 में यह जागरा डारखुल डिसवानी रोहडू क्षेत्र में मनाया गया। जागरा एक पारंपरिक धार्मिक आयोजन होता है जिसमें देवता की पूजा अर्चना के साथ साथ लोकगीत, नृत्य और अन्य सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। इस जागरा में आसपास के गांवों और इलाकों से बड़ी संख्या में लोग एकत्र होते हैं। आप खुद ही देख लीजिए, नजारा ऐसा था कि शायद ही आप कभी भूल पाएं। हिमाचल में देवी देवताओं को भोग लगाने के लिए या प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उत्सव भी मनाए जाते हैं। ये उत्सव आम नहीं होते। कई जगह उत्सवों में बलि प्रथा भी प्रचलित है। शिमला, कुल्लू, निरमंड, रामपुर बुशहर, जुब्बल और रोहडू जैसे क्षेत्रों में भुंडा उत्सव मनाया जाता है। भुंडा उत्सव के दौरान देवता को बलि देने की परंपरा हिमाचल की प्राचीन धार्मिक मान्यताओं से जुड़ी हुई है। भुंडा उत्सव में देवता के भंडार से एक परिवार को विशेष रूप से बुलाया जाता है और यह परिवार 1 साल तक देवता की पूजा करता है। कुछ ही समय में रोहडू की स्पेल घाटी में धूमधाम से भुंडा उत्सव, रोहडू से लगभग 20 किलोमीटर दूर स्पेल घाटी के दलगांव नामक स्थान पर देवता बकरालू के आशीर्वाद से भुंडा महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। 39 साल बाद स्पेल घाटी में इस पवित्र महायज्ञ का आयोजन हो रहा है, जिसमें 3 आसपास के देवता शामिल होंगे और चौथे देवता वहीं के स्थानीय देवता होंगे। यह भुंडा महायज्ञ 2 जनवरी से 5 जनवरी तक बड़े ही विधि विधान और श्रद्धा के साथ संपन्न होगा। हिमाचल में एक ऐसे देवता भी हैं जो बाहरी लोगों को प्रवेश को वर्जित रखते हैं। मलाना हिमाचल प्रदेश का एक प्राचीन भारतीय गांव है। मलाना के प्रमुख देवता जमलू देवता के नियमों के अनुसार बाहरी लोग गांव वासियों या उनकी संपत्ति को छू नहीं सकते। यदि कोई ऐसा करता है तो उसे शुद्धिकरण के लिए जुर्माना देना पड़ता है। देवता जमलू की कृपा से यहाँ की पंचायत, जिसे देवता की पंचायत कहा जाता है, हर छोटे बड़े मामले का फैसला करती है। हिमाचल प्रदेश में हुई बारिश और बादल फटने की घटना से जुड़ी हुई है, जिसमें यह बताया गया था कि हिडिंबा माता ने पहले ही इस घटना की चेतावनी दे दी थी। कहानी के अनुसार हिमाचल प्रदेश में अचानक हुई भारी बारिश और बादल फटने से बाढ़ और तबाही मच गई थी, लेकिन इसके पहले देवी हिडिंबा ने अपने भक्तों को इस बारे में संकेत दिए थे। यह माना जाता है कि हिडिंबा माता के दर्शन
और उनके संदेश में ऐसी घटनाओं की चेतावनी छिपी होती है जो भविष्य में होने वाली हैं। कहानी इस बात को उजागर करती है कि हिडिंबा माता की आशीर्वाद और चेतावनियों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है, और यह भी दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताएं प्राकृतिक घटनाओं से जुड़ी होती हैं। दोस्तों, हम सभी को यह याद रखना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है जहां हर मंदिर, हर देवी देवता की पूजा पवित्रता और श्रद्धा के साथ की जाती है। मंदिरों में किसी भी प्रकार की असंवेदनशीलता और अनादर से बचना चाहिए। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को बनाए रखें और मंदिरों को पवित्र और सम्मानित रखें। आइए हम सब मिलकर हिमाचल की इस देवभूमि की गरिमा को बनाए रखें और इसे पवित्र रखें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी से भी जुड़े जहां हम और भी रोचक जानकारी साझा करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।